चलिए अब पहले नतीजों की चर्चा करी जाए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नतीजे हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। हर्षदा गुड मॉर्निंग। 3 निफ्टी की कंपनीज पहले, सबसे पहले एक काम करा जाए टाटा स्टील। अभी क्योंकि हम लोग बिग स्टॉक्स में डिस्कस कर ही रहे थे, एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसा है? पेन तो है आशीष, लॉस इनफैक्ट अच्छा खासा आया है। ऑफ कोर्स उसका दो कारण हैं। एक तो इन्होंने कुछ प्रोविजनिंग की है इम्पेयरमेंट के लिए और कुछ रिस्ट्रक्चरिंग का भी लॉस आता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए इस क्वार्टर में हमने देखा है 6,196 करोड़ तक का लॉस। वो लॉस का आंकड़ा प्लीज पहले रखिएगा स्क्रीन पर, वर्सेस पिछले साल इसी तिमाही में करीब करीब 1,514 करोड़ का दरअसल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। अब इसका अगर आप ब्रेकअप देखें, रिस्ट्रक्चरिंग और अदर प्रोविजंस के लिए 3,611 करोड़ का घाटा है। प्रोविजन ऑफ इम्पेयरमेंट और नॉन करंट एसेट्स करीब करीब 3,255 करोड़ का है। वो मिलाकर वो 6,000 प्लस करोड़ का दरअसल लॉस उभर कर आ रहा है। लेकिन दूसरे नंबर्स पर भी अगर आप ध्यान दें तो रेवेन्यू में करीब 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। 55,681-82 करोड़ पर आंकड़ा आया। 57,920 करोड़ का फिगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो प्रेशर का अनुमान था लेकिन उससे ज्यादा दबाव देखने को मिला है। 30% कंपनी का एबिटा घटकर आया है। ये 4,268 करोड़ पर आया। 4,870 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी। मार्जिन्स खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए, 10.1% के मार्जिन 7.7% पर आते हुए। यहाँ पर भी अनुमान था कि मार्जिन्स पर दबाव आएगा, लेकिन 8.4% का दरअसल मार्केट ने पोल रखा था। तो हर पैरामीटर पर दरअसल ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब आप देखिएगा इंडिया बिजनेस का क्या हाल है। इंडिया बिजनेस रिलेटिवली ठीक कर रहा है। सेकंड क्वार्टर में इनका जो एबिटा पर टन है वो करीब 13,000 रुपए के ऊपर है, 13,400 रुपए प्रति टन के आसपास है। नीलांचन इस्पात में रेवेन्यू और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में क्लियरली दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हाल ही का एक्वायर्ड एसेट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स आपके सामने हैं। यूके ऑपरेशंस में दरअसल लॉसेस और भी गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंबाइंड यूरोप का एबिटा लॉस है करीब $155 प्रति टन। अनुमान था $140 प्रति टन के आसपास ये आता हुआ दिखाई देगा, तो वहां पर वो लॉस बढ़ गया है। अब आप देखिए यूके में लो डिलीवरीज और हायर कॉस्ट के चलते वो प्रेशर आ रहा है। नेदरलैंड के ऑपरेशंस में भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि इन्होंने कुछ रीलाइन करने की कोशिश की थी अपने ब्लास्ट फर्नेसेस को और वहां से क्लियरली वो दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। और आगे जाते हुए क्योंकि कोकिंग कोल के दाम भी बढ़ गए, तो उसका वैसे भी इंपेंडिंग कॉस्ट थर्ड क्वार्टर में दिखाई देगा। तो नंबर्स निराशाजनक है। दिक्कत वाले नंबर्स। यूरोप से तो एक्सपेक्टेड था वीकनेस होगी। इंडिया बिजनेस ने भी डिसअपॉइंट करा। जो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स की बात बाजार लेके चल रहा था, उससे कम का आंकड़ा। अच्छा, टाटा स्टील में हमने ऑलरेडी बात कर ली किस तरह का पेन ऑलरेडी भाव में है। हो सकता है आज कवरिंग के मूव्स आ जाए, तो उसकी ओपनिंग का इंतजार करता हूं फंडामेंटली। लेकिन लगातार डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है कहीं ना कहीं फ्रंट से। बीच में अच्छी खबरें भी आई थी यूरोप रिलेटेड, वो यूके सरकार के साथ शर्मिला, वो भी टिका नहीं पाए स्टॉक को। अब सब जो वो सारा मोमेंटम था सब फिजल आउट हो रहा है टाटा स्टील का। क्या करोगे आप इस स्टॉक में? ले रहे हो क्या? मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको रखना चाहिए, लेकिन जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे, मेरे हिसाब से मेटल स्पेस के लिए ओवरऑल नॉट जस्ट टाटा स्टील, जो अभी द सॉर्ट ऑफ इंडिकेशंस दैट वी आर गेटिंग और जो माहौल है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है विच इज क्लोजली अलाइंड की जो इंटरनेशनल प्राइसेस आते हैं, जो चाइना से डेटा आता है, एलएमई से डेटा आता है, एंड दैट हैज ऑल्सो बीन सॉर्ट ऑफ यानी खराब नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। तो इसके चलते मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंपनीज बहुत ज्यादा उस हिसाब से न्यूज में रहेगी अनलेस वी स्टार्ट सीइंग पॉजिटिव डेटा। और अब वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं रहा। बीच में ऐसा था कि डेटा ठीक नहीं था लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट था, तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन ऑन द बैक ऑफ सच नंबर्स और वैल्यूएशन जिस तरह से एकदम न्यूट्रल राय रहेगी। लेकिन ऑफकोर्स कमोडिटीज में हम ये साइकिल देखते ही रहते हैं, तो जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए। आज थोड़ा सा ग्लोबली मूड माहौल बहुत सुधरा हुआ दिखेगा आपको, उसका फायदा भी मेटल्स को मिलना है। हम वैसे मेटल्स का एक वेदांता का बढ़िया ट्रेड तो मानस के साथ एंजॉय कर रहे हैं। टाटा स्टील बहुत एग्रेसिव सिस्टम में शॉर्ट्स हैं, देखते हैं किस तरह से बिहेव करता है स्टॉक खुलने के बाद। नंबर्स कमजोर, इसमें कोई डाउट नहीं। अगला हीरो मोटोकॉर्प। सेठ साहब एक काम करिएगा, चार्ट आप रेडी रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प के, आता हूं आपके पास।
हर्षदा, नंबर्स कैसे लगे? परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उम्मीद से बेहतर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा आया। 47 करोड़ तक की वृद्धि देखने को मिली है। 54 करोड़ का प्रॉफिट है। 977 करोड़ के आसपास तक का अनुमान था। रेवेन्यू के फ्रंट पर 4% का इजाफा देखने को मिला है। 9,445 करोड़ ये फिगर आया है, ये भी उम्मीद से बेहतर है। बिट्टा लेवल आप देखिएगा 28% बढ़ा है, 1328 करोड़ पर ये फिगर आता हुआ, जहां पर एक्सपेक्टेशन ये इनफैक्ट फिगर एब्सोल्युटली इन लाइन है। मार्जिन्स में अच्छा खासा स्केल देखने को मिला। 11.4% के मार्जिन्स 14.1% पर आए और ये भी इनफैक्ट इन लाइन है। अब यहां पर आपको देखना ये है कि यहां से आगे कंपनी किस तरह का स्केल दिखा पाएगी। कंपनी ने इनफैक्ट अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहा है कि कुछ थोड़ी बहुत डिमांड पिकअप देखने को मिली है और होपफुली ये फेस्टिव सीजन के साथ उसमें और इजाफा भी बनता दिखाई देगा। डिलीवर करा है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका परफॉर्मेंस वैसे ही है। इवन इसके अक्टूबर सेल्स नंबर्स भी कल बाजार बंद होने के बाद आए। 25-26% के आसपास एक्सपेक्टेशंस जो थी उस पर खरा उतरता हुआ, शायद उतनी ग्रोथ अक्टूबर के सेल्स नंबर्स में भी देखने को मिली है। सेठ साहब, हीरो मोटोकॉर्प चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? जी आशीष जी, हीरो मोटो का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। पिछले 6-7 दिनों से स्टॉक एक पुलबैक मोड में है। इस पुलबैक में स्टॉक एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास आया, जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और लकी 10 और 20 डेमा का सपोर्ट है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ आता है? कल का जो हाई है हमारा 3144, अगर मार्केट खुलने के बाद थोड़ी देरी अगर स्टॉक 3144 के ऊपर ट्रेड करता है तो मेरे को लगता है प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ आस्ते आस्ते पोजिशनली जा सकता है। इन दैट केस अगर 3144 के ऊपर ट्रेड करे तो आई थिंक 3250 3300 के टारगेट्स पॉसिबल है, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग इसका 3050 रुपीज का इन दैट केस। कंडीशनल बाय 3144 के अगर ऊपर की ट्रेजेक्टरी पकड़ ली हीरो मोटोकॉर्प ने तो 3250 3300 तक जाने की तैयारी करेगा, और उस केस में तेजी कर रहे होंगे तो 3050 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। बहेती साहब, आप जरा ब्रिटानिया का चार्ट रेडी रखिएगा। हर्षदा, ब्रिटानिया तीसरा निफ्टी का नंबर कैसा रहा? यहाँ पर परफॉर्मेंस अगर आप देखिए आशीष, प्रॉफिटेबिलिटी 586 करोड़ पर आई, एक्सपेक्टेशन 544 करोड़ का था, उम्मीद से बेहतर है ये आंकड़ा। 4,432 करोड़ के करीब ये इनकम है, सिर्फ 1% ही बढ़ पाई है, ये हल्का सा मिस है। इबिटा के लेवल पर अनुमान था 790 करोड़ कंपनी डिलीवर करेगी, 872 करोड़ का ये फिगर देखने को मिला है। मार्जिन अच्छे खासे एक्सपैंड हुए, 17.5% के मार्जिन 19.7, नियरली 20% के को स्कर्ट कर रहे हैं वो मार्जिन, और वहां पर अच्छी खासी बेहतरी देखने को मिली है। ध्यान रखिए इस बात का भी, ये 17.5 आई बेग योर पार्डन एक्सपेक्टेशन थी और उसके सामने 19.7% का मार्जिन आया है। अच्छा, पोल जो कह रहा था वॉल्यूम ग्रोथ 2 to 3% तक की वॉल्यूम ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां पर कंपनी निराश कर रही है, सिर्फ 0.2% तक की ही वॉल्यूम ग्रोथ दरअसल डिलीवर हुई है। हालांकि कंपनी कहती है कि पिछले 2 साल चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहा है हाई इन्फ्लेशन के चलते। रूरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन पर कंपनी फोकस कर रही है, उसको एक्सपैंड कर रही है डिस्पाइट रूरल स्लो डाउन। उनको शायद उम्मीद है कि आगे पिकअप देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग इन्होंने करेक्शंस उसमें लिए हैं, कुछ एसकेयूज की कीमतों में कटौती ज़रूर की है। अब वो ऑफकोर्स देखेंगे कि कमोडिटी की सिचुएशन, प्राइसिंग की सिचुएशन क्या बनती है, इनपुट कॉस्ट की, और उस लिहाज से अपनी बिजनेस को रीस्ट्रैटेजाइज करते हुए दिखाई देंगे। वॉल्यूम्स में पिकअप नहीं है, वो एक सेटबैक है। एकदम फ्लैट 0.2% का ही वॉल्यूम ग्रोथ आया है, बाकी ऑपरेशनली बेहतर नंबर्स। भाई सेठ साहब, है तो ठंडा पिटा हुआ स्टॉक, और दबाव आएगा या घूम जाएगा? नंबर्स मिले जुले कह लीजिए। अरे सॉरी, बहेती साहब के पास जाना था, फालतू सेठ साहब टेंशन में आ गए होंगे। बहेती साहब, क्या कहती है आपकी चार्ट एनालिसिस? जी आशीष जी, एक अहम लेवल पे कल का क्लोज आया 4400 जो इसका जोन है, और इन्हीं लेवल से ये स्टॉक 2 बार बाउंस बैक दिया था, मई में और अगस्त में। हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे एज अ ट्रेडिंग तो कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि इन लेवल्स पे शॉर्टिंग की सलाह नहीं रहेगी। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा जोन वापस बन गया है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर है तेजी की तरफ एक पोजीशन बनाने के लिए। जो उन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 4350 का एक एसएल मेंटेन करे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। हो गए भाई निफ्टी के तीनों इंपॉर्टेंट नंबर्स, टाटा स्टील, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प। अब आइए वायदा के नंबर्स पे। वायदा में मेरे ख्याल से LIC हाउसिंग फाइनेंस और गोदरेज कंज्यूमर, और भी कुछ हो तो हर्षदा बताएंगे। हर्षदा, नंबर्स कैसे हैं इनके?
गोदरेज कंज्यूमर के केस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने डिलीवर किया आशीष, और एक स्टॉक रहा है जो हमारे सभी टेक्निकल जानकारों के रेडार पर रहा है और बाय कॉल्स दिए हैं। 433 करोड़ का मुनाफा है, 21% तक की वृद्धि। यहाँ पर आप रेवेन्यू देखेंगे 6% बढ़कर आया, 3601 करोड़ का आंकड़ा, 3580 करोड़ का अनुमान था। एबिटा में करीब 30% तक की ग्रोथ है, 704 करोड़ का एबिटा, और हम रफली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 700 करोड़ के आसपास आएगा, तो उस लिहाज से एब्सोल्युटली इन लाइन है वो नंबर्स। मार्जिन इंप्रूवमेंट इस दर भी देखने को मिली है जो हमने ब्रिटानिया के केस में देखा, यहाँ पर भी वही स्थिति है, 19.6% के मार्जिन, और ये इनफैक्ट उम्मीद पर खरे उतरे हैं। लेकिन आप देखिए 16% से बढ़कर ये मार्जिन इन लेवल्स पर आते हुए दिखाई दिए। इस कंपनी के केस में इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ करीब 11% आई है, और कंसोलिडेटेड वॉल्यूम ग्रोथ जो इंटरनेशनल बिजनेस को जोड़कर आप देखते हैं उसमें भी 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। नतीजे अच्छे हैं गोदरेज कंज्यूमर के। साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस रेडार पर रखेंगे, 1188 करोड़ का दरअसल मुनाफा आया, एक्सपेक्टेशन 1104 करोड़ का था, तो वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ब्याज से आय 82% बढ़कर 2153 करोड़ पर, नंबर्स अच्छे हैं। ग्रॉस NPA का आंकड़ा 4.33% पर, यानी कि एसेट क्वालिटी में अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। डिसबर्समेंट्स हालांकि साल दर साल 12% घटे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35% का इजाफा देखने को मिला है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 6% का इजाफा एनुअलाइज बेसिस पर देखा गया है। तो ये दो वायदे की कंपनियां जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा। दो वायदा की कंपनीज गाबासर, गोदरेज कंज्यूमर, पिटा हुआ स्टॉक और नंबर्स पॉजिटिवली सरप्राइज करते हुए। ऐसा है, गोदरेज कंज्यूमर का बेस तो है लेकिन एक साइडवेज जोन पर है। इंपॉर्टेंट लेवल है 990। जब 990 पार कर ले तो वो खरीदने की जगह बन जाती है, कंफर्मेशन मिल जाता है। तो इंतजार करना चाहिए 990 पार करने का, वहां पार हो जाता है फिर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस उस समय होगा 972, और फिर टारगेट बनेगा करीब 1020 1030 का। तो पॉजिटिव बायस है लेकिन एक कंफर्मेशन की जरूरत है गोदरेज कंज्यूमर में। परफेक्ट है। तो आप कह रहे हो 990 के जब ऊपर जाएगा तो बाय इनिशिएट करेंगे, जैसे कि कंडीशनल बाय कॉल्स बाकी स्टॉक्स पे आ रहे थे आज। उस केस में 972 अपना स्टॉप होगा, 1020 1030 के लक्ष्य। देखते हैं गोदरेज कंज्यूमर आज कैसे बिहेव करता है। बढ़िया ट्रेड गाबासर की तरफ से। LIC हाउसिंग फाइनेंस माइनस चार्ट्स पे कैसा? हर्षदा बता रही नंबर्स ठीक ठाक हैं। देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस चार्ट्स पे अच्छा लगता है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था। कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे देखने को मिली है, लेकिन पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक 470 475 की रेंज में जा सकता है। तो जो गिरावट देखने को मिली है वो एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की। 449 का स्टॉप लॉस लगाइए और 475 के टारगेट सेट करिए। अब ये हो गए वायदा के भी नंबर्स। चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के नंबर्स की चर्चा कर ली जाए। सतपति साहब आऊंगा, इनमें से कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आपके पास मतलब आपको होमवर्क में फटाफट चार्ट चेक करनी। मुझे पता नहीं मैं कौन से वाले पे आने वाला हूं आपके पास, वैसे मुझे पता है। एक काम करो, आप कंसाई का चार्ट देख के रेडी रखो आप, और JK टायर का। हर्षदा आज के कैश वाले नंबर्स। कंसाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट देखने को मिला है, 56% का इजाफा, 177 करोड़ का ये फिगर। रेवेन्यू फ्लैट है लेकिन EBITDA देखिए ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, 37% का इजाफा, 273 करोड़ पर ये आंकड़ा आया, और मार्जिन में 4% का इजाफा देखने को मिला है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का। दूसरी तरफ सिरमा SGS भी अपने नंबर्स पेश कर चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 52% का इजाफा है, मुनाफा 6% बढ़कर 30 करोड़ पर आया। EBITDA लेवल में करीब 4% तक की वृद्धि है, 49 करोड़ का EBITDA। मार्जिन्स हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 10% के मार्जिन 6.9% पर आए हैं। अब सबसे ज्यादा ग्रोथ इनके ऑटो और कंज्यूमर बिजनेस में देखने को मिली है, वहां पर रेवेन्यू में खासा इजाफा देखा गया है। हेल्थ केयर ठीक है, इंडस्ट्रियल भी डबल डिजिट में आता हुआ, लेकिन IT और रेलवे में पिकअप उतना देखने को नहीं मिला है रेवेन्यू में। JK टायर के केस में आप देखिए मुनाफा 51 करोड़ का 242 करोड़ पर आ गया, बहुत ही बढ़िया इजाफा देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में 4% तक की वृद्धि है। EBITDA लेवल पर आप देखेंगे तो ये 589 590 करोड़, नियरली 100% तक की ग्रोथ है, और इस केस में मार्जिन्स डबल होते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस JK टायर का रहा है। GMDC सबसे ज्यादा चलने वाले PSUs में से शामिल है, लेकिन नतीजे बहुत ही निराशाजनक।
मुनाफा 50% घटा है, 151 करोड़ का मुनाफा 74 करोड़ पर आ गया। रेवेन्यू में 29% तक की गिरावट देखने को मिली है। जीएमडीसी के केस में 382 करोड़ का यह आंकड़ा है। एबिटा 69% घट कर आया है और मार्जिन्स भी 32% के मार्जिन्स 13% पर आ गए, तो खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। टोटल लिग्नाइट प्रोडक्शन जो कंपनी का बेसिक बिजनेस है वहां पर 20% का डिप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर, तो प्रेशर है। फिनो पेमेंट बैंक रीसेंट लिस्टिंग, प्रॉफिट में 41% तक का इजाफा है, 19 करोड़ के आसपास वो फिगर आया। रेवेन्यू 18% दरअसल बढ़कर आया है। तो ये कुछ स्टॉक्स जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। रखिए इन तमाम इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को रडार पे। ये कैश मार्केट के नंबर्स जो इंपॉर्टेंट थे सुबह सुबह मेंशन हो गए। सतपति साहब, किसी कंसाई किसी जेके इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस गजब की है। कंसाई के मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड हुए, जेके टायर का तो ईबिटा डबल हो गया लिटरली। किसी में चार्ट्स में कोई दमकम? आशीष जी, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आज यहाँ पे अच्छी रैली होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंसाई का चार्ट देखें तो कंसाई में एक अच्छा कंसोलिडेशन है और वो भी रिजल्ट के पहले का कंसोलिडेशन। सो ऑब्वियसली एक रिएक्शन अच्छा मिलेगा, जिसका पहला टारगेट 315 का कल का क्लोज है, आज का पहला रेजिस्टेंस होगा 325 का। 325 पार करने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ी रैली मिलेगी। प्रोबेबली जो इसका जो ओल्ड हाई रिसेंट हाई था 350 के आसपास, वहां तक भी ये जा सकता है। तो देखना है आज जाएगा या कल, लेकिन 325 के पार जाने के बाद यहाँ पे बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होते हैं। दैट इज माय पॉइंट। सेकंड, आपने जो जेके टायर की बात की, आशीष जी मुझे लगता है आज जेके टायर पे एक नजर रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा मूव मिलेगा। 308 का क्लोज है। कल अगर आपने देखा, कल टायर इंडस्ट्री में थोड़ी हलचल थी, अपोलो टायर वाज डूइंग वेल, तो कल ही लग रहा था टायर अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जेके टायर की अगर इन पर्टिकुलरली बात करें तो 300 के ऊपर का बायस पॉजिटिव होगा। तो हम 295 के स्टॉप लॉस के साथ बाय की चेष्टा करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 340 प्लस। वाह, रखिए भाई, दोनों के ब्यूटीफुली चार्ट सेटअप सतपति साहब ने एक्सप्लेन कर दिए। बाकी के सारे स्टॉक्स एडेड हम लोग की स्क्रीन पे जहां जहां एक्शन आएगा मार्केट खुलने के बाद उन पे चर्चा होती चली जाएगी। हर्षदा, लेकिन बाकी के कुछ स्टॉक्स की न्यूज आज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बीपीसीएल और गेल की तरफ से आ रही है। दरअसल गेल ने एक 15 ईयर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बीपीसीएल के साथ साइन किया है। प्रोपेन को दरअसल डिलीवर किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है 63,000 करोड़ का है। तो एक साइजेबल दरअसल वो कॉन्ट्रैक्ट है जो गेल को उतनी की गैस शायद सप्लाई करनी है बीपीसीएल को। बजाज फाइनेंस रेडार पर रखिएगा। आपको याद है कल बोर्ड बैठक थी, यहाँ पर दरअसल 15 लाख वारंट से बजाज फिनसर्व को इशू कर रहे हैं, वर्थ 1188.9 करोड़, यानी कि 1189 करोड़ तक का फंड रेज उस वारंट इशू से होता हुआ दिखाई देगा। और प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, दरअसल 7,670 रुपए पर ये वारंट्स इशू किए जा रहे हैं, वो प्राइस इन्होंने तय किया है। कल स्टॉक 74-71 पर जाकर टिका था, तो 200 रुपए के प्रीमियम पर वो वारंट इशू हो रहा है। आयशर मोटर रेडार पर रखिए। इनकी रॉयल एनफील्ड की बिक्री के आंकड़े आए मार्केट बंद होने के बाद। 3% का इजाफा देखने को मिला है टोटल सेल्स में। 84,435 यूनिट्स इन्होंने बेची है। एक्सपोर्ट्स में 39% की गिरावट, ये आंकड़ा 3,477 करोड़ के आसपास आता हुआ। और कल की लिस्टिंग यहाँ पर वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने करीब 11.5 लाख के आसपास शेयर खरीदे हैं 388 के भाव पर, और एक बड़ा चंक 21 लाख शेयरों का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल जो नॉर्वेजियन पेंशन फंड है उन्होंने पिकअप किया, और ये प्राइस करीब 380 रुपए प्रति शेयर का था। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रेडार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।